अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है ग़ज़वा खैबर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। ग़ज़वा खैबर मुहर्रम 7 हिजरी बमुताबिक मई 628 ईस्वी में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये जंग हुई, जिसमें मुसलमान फतह याब हुए। खैबर यहूदियों का मरकज था, जो मदीना से 150 किलोमीटर अरब के शिमाल मगरिब में था, जहां से वो दूसरे यहूदी कबाइल के साथ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। चनाचा मुसलमानों ने इस मसला को खत्म करने के लिए यह जंग शुरू की। खैबर का इलाका, बलखसूस इसके कई किले, यहूदी फौजी ताकत के मरकज थे, जो हमेशा मुसलमानों के लिए खतरा बने रहते और मुसलमानों के खिलाफ कई साजिशों में शरीक रहे। इन साजिशों में ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा उहद के दौरान यहूदियों की कार्रवाइयां शामिल हैं। इसके अलावा खैबर के यहूद ने कबीला बनी नजीर को भी पनाह दी थी, जो मुसलमानों के साथ साजिश और जंग में मुलव्वस रहे थे। खैबर मदीना मुनव्वरा से 60 मील के फासले पर वाक़या यहूदियों का बड़ा शहर था। यहूदी साजिशें करते रहते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर हमला करके किला खैबर फतह कर लिया। यहां की जमीनों की पैदावार का निसफ हिस्सा इस्लामी हुकूमत के तसर्रुफ में आया। यहूद के तल्लुकात बनु कुरैज़ा के साथ भी थे, जिन्होंने ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों से अहद शिकनी करते हुए उन्हें सख्त मुश्किल से दो चार कर दिया था। खैबर वालों ने फिदक के यहूदियों के अलावा नजद के कबीला बनी गतफान के साथ भी मुसलमानों के खिलाफ मुआहदे किए थे। मुहर्रम 7 हिजरी मई 628 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 की फौज के साथ, जिनमें से 100 से कुछ जायद घोड़सवार थे, खैबर की तरफ जंग की नीयत से रवाना हुए और 5 छोटे किले फतह करने के बाद किला खैबर का मुहासरा कर लिया, जो दुश्मन का सबसे बड़ा और अहम किला था। यह किला एक निस्बतन ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और इसका दिफा बहुत मजबूत था। यहूदियों ने औरतें और बच्चे एक किले में और सामाने खुर्दोनोश व दीगर साजो सामान एक और किला में रख दिया और हर किला पर तीर अंदाज तैनात कर दिए, जो किला में दाखिल होने की कोशिश पर तीरों की बारिश कर देते थे। मुसलमानों ने पहले 5 किलों को एक एक करके फतह किया, जिसमें 50 मुजाहिदीन जख्मी और एक शहीद हुए। यहूदी रात की तारीकी में एक से दूसरे किले तक अपना मालो असबाब और लोगों को मुंतकिल करते रहे। बाकी 2 किलों में किला कमूस सबसे बुनियादी और बड़ा था और एक पहाड़ी पर बना हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत साद बिन इबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में अफवाज इस किला को फतह करने के लिए भेजी, मगर मुसलमान कामयाब ना हो सके। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उसे अलम दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। वो शिकस्त खाने वाला और भागने वाला नहीं है। खुदा उसके दोनों हाथों से फतह अता करे। ये सुनकर असहाब ख्वाहिश करने लगे कि ये सादत उन्हें नसीब हो। अगले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करम अल्लाह वजह को तलब किया। सहाबा कराम ने बताया कि उन्हें आशोबे चश्म है, लेकिन जब हजरत अली करम अल्लाह वजह आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहान उनकी आंखों में लगाया, जिसके बाद ता जिंदगी उन्हें कभी आशोबे चश्म नहीं हुआ। हजरत अली करम अल्लाह वजह किला पर हमला करने के लिए पहुंचे तो यहूदियों के मशहूर पहलवान मरहब का भाई मुसलमानों पर हमलावर हुआ, मगर हजरत अली करम अल्लाह वजह ने उसे कत्ल कर दिया और उसके साथी भाग गए। इसके बाद मरहब रजिस पड़ता हुआ मैदान में उतरा। उसने जिरा बख्तर और खोद पहना हुआ था। उसके साथ एक जबरदस्त लड़ाई के दौरान हजरत अली करम अल्लाह वजह ने उसके सर पर तलवार का ऐसा वार किया कि उसका खोद और सर दरमियान से 2 टुकड़े हो गया। उसकी हलाकत पर खौफजदा होकर उसके साथी भागकर किला में पनाह गजीन हो गए। हजरत अली करम अल्लाह वजह ने किला का दरवाजा 24 आदमी खोलते थे उखाड़ लिया और इसे किला के दरवाजा के सामने वाली खंदक पर रख दिया, ताकि अफवाज घड़सवारों समेत किला में दाखिल हो सके।
इस फतह में 93 यहूदी हलाक हुए और किला फतह हो गया। मुसलमानों को शानदार फतह हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को उनकी ख्वाहिश पर पहले की तरह खैबर में रहने की इजाजत दी और उनके साथ मुआहदा किया कि वो अपनी आमदनी का निसफ बतौर जजिया मुसलमानों को देंगे और मुसलमान जब मुनासिब समझेंगे उन्हें खैबर से निकाल देंगे। इस जंग में बनी नजीर के सरदार हई इब्ने अख्तब की बेटी सफिया भी कैद हुई, जिनको आजाद करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। इस जंग से मुसलमानों को एक हद तक यहूदियों की घिनौनी साजिशों से निजात मिल गई और उन्हें माशी फायद भी हासिल हुए। इसी जंग के बाद बनु नजीर की एक यहूदी औरत जिसका नाम ज़ैनब था ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पेश किया जिसमें एक सरीउल असर जहर मिला हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यह महसूस होने पर थूक दिया कि इसमें जहर है, मगर उनके एक सहाबी हजरत बशर बिन बरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने में शरीक थे, शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे आदत अपना बदला तो इस औरत से नहीं लिया, लेकिन हजरत बशर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बदले में उस औरत को कत्ल कर दिया गया। और एक सहाबी की रिवायत के मुताबिक बिस्तर वफात पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी बीमारी इस जहर का असर है जो खैबर में दिया गया था। मुसलमानों को इस जंग से भारी तादाद में जंगी हथियार मिले जिनसे मुसलमानों की ताकत बढ़ गई। इस जंग के 18 माह बाद मक्का फतह हो गया। इस जंग के बाद हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु हबशा से वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समझ नहीं आता कि मैं किस बात के लिए ज्यादा खुशी मनाऊं, फतह खैबर के लिए